एवरीवन, मैं हूं अनम चाहर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर द नेकलेस। द नेकलेस स्टोरी है मैटिल्डा की, एक ऐसी वुमन जो बहुत ही ब्यूटीफुल है पर जो बिलोंग करती है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। मैटिल्डा बहुत खूबसूरत है और उसे लगता है कि वो डिज़र्व करती है एक लैविश लाइफस्टाइल। उसका जन्म हुआ है लग्जरीज और डेलिकेसीज को एंजॉय करने के लिए, बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक आई सेड, वो बिलोंग करती है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती और इसी कारण हमेशा उदास रहती है, हमेशा दुखी रहती है। इतनी दुखी रहती है कि वो अपनी लाइफ मिजरेबल बना लेती है। वो अपनी करंट सिचुएशन से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। और फिर एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसकी लाइफ में होता है जिससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की थीम के बारे में। अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, अनरीजनेबल डिमांड्स कुछ नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और डिसकंटेंटमेंट लेकर आते हैं। अगर कोई इंसान ऐसे ड्रीम्स रखता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो सकता। वो हमेशा उदास ही रहेगा, वो हमेशा दुखी ही रहेगा। वो कभी भी छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय नहीं करेगा अपनी लाइफ की और इसी तरीके से अपनी लाइफ को और मिजरेबल बना लेगा। दूसरी थीम है, एक सब थीम है कि एडवर्सिटी शेप्स एन इंडिविजुअल इनटू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। जब किसी इंसान के जीवन में मुसीबत आती है, जब कोई हार्डशिप आती है, तो वो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत मैच्योर बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मैटिल्डा के साथ भी। मैटिल्डा काफ़ी इमेच्योर थी, हमेशा उन चीज़ों के सपने देखती थी जिन्हें वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। पर फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ना सिर्फ वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनी बट एक मैच्योर पर्सन भी बनी। उसे समझ में आया कि उसने क्या गलती की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल कैरेक्टर मैटिल्डा के बारे में। मैटिल्डा एक बहुत ही खूबसूरत वुमन है, बहुत चार्मिंग है, बट वो बिलोंग करती है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। उसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, उसकी अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ वो अपने ड्रीम्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। यही कारण है कि वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती है, हमेशा उदास रहती है, हमेशा दुखी रहती है। वो हमेशा क्रिब करती है अपनी सिचुएशन को लेके, हमेशा कंप्लेंट्स करती है। उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा सब डिज़र्व करती है, वो एक रिच लाइफस्टाइल डिज़र्व करती है, बट उसकी असलियत उसके ड्रीम्स से बिल्कुल उलट है। मैटिल्डा की शादी होती है लॉयजल से। लॉयजल एक क्लर्क है बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करता है अपनी वाइफ से, बहुत लुक आफ्टर करता है उसे हर मुमकिन कोशिश करता है अपनी तरफ से मैटिल्डा को खुश करने की, बट वो कभी भी उसे खुश नहीं कर पाता क्योंकि लाइक आई सेड, मैटिल्डा हमेशा उन चीज़ों की तमन्ना रखती है जो उसकी हैसियत से बाहर है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी वजह से वो अपने आज को भी एंजॉय नहीं कर सकती। अपने फ्यूचर के सपनों में, अपने अनरियलिस्टिक ड्रीम्स की वजह से वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी मिस करती है। उसका हस्बैंड लॉयजल बहुत ट्राई करता है कि मैटिल्डा अच्छी चीज़ों पे फोकस करे, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे, बट उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। मैटिल्डा अब हमेशा उदास रहती है उन चीज़ों के बारे में सोच के जो वो नहीं पा सकती। एक दिन लॉयजल बहुत खुश होता है और एक इनविटेशन लेकर आता है, एक बॉल पार्टी का जो ऑर्गेनाइज की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा। लॉयजल इसलिए खुश है क्योंकि उसे लगता है कि मैटिल्डा ये इनविटेशन देके बहुत खुश होगी, क्योंकि यही चीज़ें तो हैं जो मैटिल्डा पाना चाहती है। ऐसी ही जगहों पे तो मैटिल्डा जाना चाहती है, ऐसा ही लाइफस्टाइल तो वो एंजॉय करना चाहती है, तो वो ये इनविटेशन देके बहुत खुश होगी। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट
जब लॉयजल वो इनविटेशन लेकर खुशी खुशी मैटिल्डा के पास जाता है तो मैटिल्डा तो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। जब लॉयजल उसकी उदासी, उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो मैटिल्डा बताती है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे सब हाई क्लास लोग आएंगे, यहाँ पे सब रिच लोग आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन कर आएंगे, बट मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है जो मैं इस पार्टी में पहन के जा सकूं, तो मैं नहीं जाऊंगी। ये सुन के लॉयजल ने मैटिल्डा को कहा कि एक नई ड्रेस ले लो, तुम एक नई ड्रेस परचेज कर लो, क्योंकि लॉयजल बहुत अच्छा था, वो उसे बहुत प्यार करता था, वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो लॉयजल ने उसे 400 फ्रैंक्स दिए, जो कि काफ़ी बड़ी रकम थी। लॉयजल ये मनी बहुत वक्त से सेव कर रहा था ताकि वो अपने लिए एक हंटिंग गन खरीद सके। उसके ऑफिस के सब दोस्त छुट्टी के दिन हंटिंग करने जाते थे, बट लॉयजल उनके साथ नहीं जा पाता था क्योंकि उसके पास उसकी खुद की हंटिंग गन नहीं थी। तो वो काफ़ी वक्त से पैसे बचा रहा था ताकि वो भी हंटिंग गन खरीद सके। बट मैटिल्डा को खुश करने के लिए उसने 1 सेकेंड में ये पैसे उसे दे दिए ताकि वो अपने लिए एक नई ड्रेस खरीद सके। इन पैसों से मैटिल्डा ने अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन खरीद लिया। बट जब बॉल पार्टी को कुछ ही दिन रह जाते हैं तो मैटिल्डा अचानक से फिर से उदास हो जाती है। अब लॉयजल उसकी उदासी का कारण पूछता है तो मैटिल्डा बोलती है कि मेरे पास गाउन तो है, बट मेरे पास कोई भी अच्छी ज्वेलरी नहीं है इस गाउन के साथ पहनने के लिए। लॉयजल उसे एडवाइस देता है कि तो कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लेना। मैटिल्डा को ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो लॉयजल एक और एडवाइस देता है कि अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से कोई ज्वेलरी उधार ले लो। ये आइडिया मैटिल्डा को ठीक लगता है, तो वो अपनी दोस्त के पास उसकी ज्वेलरी उधार मांगने के लिए चली जाती है। मैडम फॉरेस्टियर एक बहुत ही स्वीट, बहुत अच्छी लेडी होती है, तो वो अपने सारे बॉक्सेस मैटिल्डा के सामने खोल देती है। सारे पीसेस को अच्छे से देखने के बाद मैटिल्डा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायमंड नेकलेस सेलेक्ट करती है और उसे लेकर आ जाती है। अब दिन आता है बॉल पार्टी का। एज एक्सपेक्टेड मैटिल्डा खूबसूरत तो थी ही, और इतना खूबसूरत नेकलेस, इतना खूबसूरत गाउन पहन के मैटिल्डा वहाँ सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। उसका चार्म, उसकी ब्यूटी सबकी अटेंशन ड्रॉ करती है, और ये अटेंशन मैटिल्डा खूब एंजॉय करती है, क्योंकि आखिर मैटिल्डा यही तो चाहती थी। वो यही तो चाहती थी कि उसका लाइफस्टाइल लैविश हो, वो ऐसी ऐसी पार्टीज़ में जाएं, लोग उसकी तारीफ़ करें। और लॉयजल बहुत पेशेंटली एक कॉर्नर में खड़ा मैटिल्डा का वेट करता है। मैटिल्डा घर वापस जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहती ही नहीं ये रात कभी ख़त्म हो। उसे नहीं पता कि ऐसा मौका उसे फिर से कब मिलेगा, तो वो इस रात को, इस पार्टी को बस एंजॉय करना चाहती है। फाइनली सुबह के 4 बजे वो वापस अपने घर के लिए निकलते हैं। पहले तो उन्हें कोई कैरियज ही नहीं मिलता घर जाने के लिए, बट देन फाइनली लॉयजल एक कैरियज को लेके आता है जिसमें बैठ के वो अपने घर चले जाते हैं। अब घर जाने के बाद लॉयजल तो अपने कपड़े बदल लेता है, बट मैटिल्डा चेंज करने से पहले एक आखिरी दफ़ा मिरर में अपने आप को निहारती है, अपनी खूबसूरती को निहारती है कि आज वो कितनी अच्छी लग रही थी। वाइल डूइंग सो वो नोटिस करती है कि उसके गले में वो नेकलेस तो है ही नहीं। ये देख के दोनों के होश उड़ जाते हैं, दोनों बहुत घबरा जाते हैं। लॉयजल फटाफट हर उस जगह जाता है जहाँ से वो आए थे, जहाँ जहाँ वो गए थे, बट कहीं भी उसे वो नेकलेस नहीं मिलता, क्योंकि नेकलेस गुम हो चुका होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है उस नेकलेस को ढूंढने की, बट उसके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। तो फाइनली वो मैटिल्डा को बोलता है कि अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिखो और उसमें ये लिख दो कि उसका हुक ज़रा टूट गया है, तो उसको रिपेयर कराने में 2-4 दिन लगेंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा नेकलेस लौटा दूंगी। ऐसा लॉयजल ने इसलिए किया क्योंकि उसको कुछ वक्त चाहिए था उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। लॉयजल अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है। इनफैक्ट वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी देता है, प्राइज़ मनी भी अनाउंस करता है, बट सब अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं, वो नेकलेस कहीं भी नहीं मिलता। फाइनली लॉयजल के पास एक ही रास्ता बचता है उस नेकलेस को रिप्लेस करने का। वो एक ज्वेलरी शॉप पे जाता है, तो वहाँ पे बाय चांस उससे
बिल्कुल सेम दिखने वाला एक नेकलेस मिल जाता है जो बिल्कुल उसी नेकलेस की तरह दिखता है जो उन्होंने गुम कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज़ वो नेकलेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसका प्राइस होता है 40,000 फ्रैंक्स और आफ्टर डिस्काउंट वो अवेलेबल है 36,000 फ्रैंक्स में, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी रकम है उनके लिए। लॉयजल के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स होते हैं जो उसने इनहेरिट किए होते हैं अपने फादर से। बाकी के 18,000 का उससे लोन लेना पड़ता है। जैसे तैसे वो नया नेकलेस खरीद के मैडम फॉरेस्टियर को वापस रिटर्न कर देते हैं। वो दोनों इतने सिमिलर दिखते हैं कि मैडम फॉरेस्टियर को पता ही नहीं चल पाता कि ये उसका नहीं बल्कि उसी के जैसा दिखने वाला एक दूसरा नेकलेस है। एनीवेज, यहीं से शुरू होता है उनका एक लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल। ये लोन लॉयजल और मटिल्डा पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता है। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। मैटिल्डा को अपनी मेड हटानी पड़ती है। अब घर के सारे काम वो खुद करती है। इनफैक्ट वो अपना हाउस भी बदल लेते हैं। अपना ये घर छोड़ के वो कुछ रूम्स रेंट करते हैं जो काफ़ी सस्ते होते हैं। पैसे बचाने के लिए वो वहाँ जाते हैं और अगले 10 सालों तक उनका जीवन गुजरता है गरीबी में, बहुत ही ज़्यादा गरीबी में। लॉयजल को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मैटिल्डा को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं और भी एक्स्ट्रा भी कुछ काम करने पड़ते हैं। लॉयजल को भी ओवर टाइम करना पड़ता है। तो 10 साल तक उनकी लाइफ बहुत गरीबी में गुजरती है और जो मैटिल्डा है वो इतनी गरीबी में रहने के कारण, इतना ज़्यादा काम करने के कारण अब वो ब्यूटीफुल नहीं रही। उसके चेहरे पे रिंकल्स आ चुके हैं, उसकी पूरी ब्यूटी फेड हो चुकी है, उसके बाल भी अब खूबसूरत नहीं रहे, उसकी पूरी की पूरी ब्यूटी जा चुकी है। 10 साल के बाद फाइनली वो अपना लोन उतार देते हैं। एक दिन मार्केट में मैटिल्डा को मैडम फॉरेस्टियर दिखाई देती है जो एक बच्चे के साथ वहाँ से गुजर रही होती है। पहले तो मैटिल्डा को काफ़ी शर्म सी आती है अपनी हालात को देख के कि मैं कैसे उसके सामने जाऊं, वो क्या सोचेगी। बट देन फाइनली वो डिसाइड करती है कि हाँ, मैं उसे कन्फ्रंट करूंगी क्योंकि आखिरकार मैंने अपना लोन उतार दिया है। तो पहले तो मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा को पहचानती ही नहीं क्योंकि लाइक आई सेड मैटिल्डा अब पहले की जगह तरह खूबसूरत नहीं रही। बट कुछ देर बाद मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा को पहचानती है और बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है उसको देख के और पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया मैटिल्डा, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब मैटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर को बताती है और उसे एक्यूज़ करती है अपनी हालात के लिए, उसके जीवन में जो डिफ़िकल्ट टाइम्स आए उसके लिए। उसका इल्ज़ाम वो मैडम फॉरेस्टियर पे लगाती है, एक्यूज़ करती है कि एक्चुअली इसका कारण तुम ही हो। जो तुमसे मैंने एक नेकलेस लिया था उधार, वो गुम गया था और उसी को रिप्लेस हमने किया एक नए नेकलेस से और उसका लोन उतारते उतारते हमारे जीवन के 10 साल चले गए और मेरी हालत ऐसी हो गई। बट फाइनली मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने अपनी पाई हम दोनों ने मेहनत करके उतार दी। ये सुन के मैडम फॉरेस्टियर के होश उड़ जाते हैं। वो शॉक में चली जाती है और वो मैटिल्डा के हाथों को अपने हाथ में लेके बोलती है कि ओ माय पुअर मैटिल्डा, मेरा नेकलेस तो एक नकली नेकलेस था, वो तो एक चीप इमिटेशन था, वो असली नहीं था, वो तो एक फेक नेकलेस था जिसकी कीमत 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं थी। ये तुमने क्या किया। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स। इससे हमें लेसन ये मिलता है कि हमें अनरियलिस्टिक ड्रीम्स और अनरीजनेबल डिज़ायर्स के चलते अपने जीवन को ख़राब नहीं करना चाहिए। हार्डवर्क करना अच्छी बात है, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करना भी बहुत अच्छी बात है, बट हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करना चाहिए रादर देन ड्रीमिंग ऑफ दोज थिंग्स जो हमारी हैसियत, हमारी पहुंच से बाहर है। वरना हालात ऐसे ही होते हैं जैसे मैटिल्डा के हुए। एनीवेज, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर की इंग्लिश वीडियो भी मैंने अपलोड की है, आप उसे ज़रूर देखें
उसी से आपको मदद मिलेगी एग्ज़ाम्स में अपने आंसर्स इंग्लिश में लिखने में, अच्छे से लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।